राधे तो संसार से जब ये डिसीजन हो जाए कि यहाँ सुख नहीं है तो भगवान में सुख है, ये डिसीजन अपने आप हो जाए, क्योंकि तीसरी कोई जगह है ही नहीं। अब जब यहाँ नहीं है ये निश्चय हो गया तो फिर भगवान में है ही है और कहीं स्थान ही नहीं है। और फिर ये लॉजिक भी समझ में आ गया, हम आत्मा है, नित्य है, भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा आनंद भगवान में है। ये निश्चय जब तक न होगा तब तक हम जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं या किया है या करेंगे सब फिजिकल होगा, सब शरीर से, आंख से दर्शन, कान से सुन रहे हैं लेक्चर संत के, भगवान के बाप के भी, और बड़ा अच्छा समझाया लेकिन खत्म। और 50 पेज का जजमेंट लिखता है जज, और आखिर में लिख देता है कि लेकिन ये डाउट होता है, इसलिए डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, लिहाजा रिहा किया जाता है। सब खत्म। ये 50 पेज का लिखना बेकार हो गया। ये हाल है। खूब सुने लेक्चर, लेकिन मन का तो, बुद्धि का तो ये निश्चय है कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला है, हमारी बीवी खराब है, हमारा पति खराब है, हमारा बेटा खराब है, औरों का अच्छा होगा, सबको धोखा है। तो भगवान में आनंद है, ये डिसीजन जब हो जाए तो भगवान से प्यार हो जाए, करना न पड़े। देखो, एक अंगूठी किसी को पड़ी मिल जाए और वो पूछे, जो भी आवे उससे, भाई ये अंगूठी को पड़ी मिल गई, ये कैसी है? 15-20 रुपए की होगी, कांच की है, और ये भी पीतल है। हम उसको यहाँ भी रख देते हैं, वहां भी रख देते हैं, 15-20 की तो है, खो जाए तो कोई बात। एक दिन जौहरी आया, उसने कहा है तो 4 लाख की है। अच्छा, 4 लाख की है। अब उसी अंगूठी को हम देखते हैं तो 4 लाख का प्यार मन का उसमें लगा हुआ है, अब संभाल के रखते हैं, यहां वहां नहीं फेंकते। वस्तु वही है। अगर ये डिसीजन हो जाता है कि भगवान में ही सुख है तो जितने परसेंट डिसीजन होगा उतने परसेंट अटैचमेंट होगा, प्यार हो जाएगा। एक चपरासी को एक फकीर आया और उसने कहा, बेटा हम तुमको पारस देंगे, हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दो। तो चपरासी ने कहा, पारस नाम सुना तो है, कोई बढ़िया चीज होती है। देखो न, बेचारा भोला भाला कुछ जानता नहीं था पारस के बारे में, उसने कहा चलो खिला दो। भिखारी आया है तो पारस देगा, इसको हम अपने साहब को देंगे तो साहब खुश रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो उसने पारस दे दिया, उसने खाना दे दिया। शाम को जब जज साहब आए कोर्ट से तो उसने कहा, हुजूर देखिए पारस से दे गया है भिखारी। पारस और भिखारी? अरे बेवकूफ, बदतमीज, तुझको इतनी अकल नहीं है
कि अगर पारस होता उसके पास तो भीख मांगता। अब जस्ट आप तो अल्लाह से सोचते हैं हर बात, ये कैसे हो सकता है? पारस पारस जो मेज पर रखा था उसने तो जज साहब ने गुस्से में फेंक दिया। सामने कुंडी में लगा, लोहे की कुंडी में, दरवाजे की, और चमक सोना। साहब वहां तक गए, कहा है दूसरी कुंडी में, हाँ अरे अब नौकरी भाड़ में जाए, अब तो खरबपति हो गए, बस लोहे में छुआते जाओ। हाँ? अब चिपटा लिया चपरासी को। अरे बस तुम क्या बात है, और तुमको देखो अब हम इतना लाख रुपया इनाम देंगे और तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। चपरासी कहता है मैंने तो कुछ किया नहीं, एक पत्थर दिया था। हाँ, बस मालूम हो जाए किसी चीज का महत्व तो प्यार हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ही अगर भगवान में आनंद है ये मालूम हो जाए तो भगवान से प्यार हो जाए। लेकिन ये डिसीजन का परसेंट इस पर डिपेंड करता है कि संसार में आनंद नहीं है, ये डिसीजन जितने परसेंट होगा उतने परसेंट ये डिसीजन होगा कि भगवान में आनंद है, उतने ही परसेंट अटैचमेंट होगा। इसलिए बार बार सोचना चाहिए संसार हमारा नहीं है, ये शरीर के चलाने के लिए भगवान ने बनाया है। वो बड़ा दयालु बाप है, माँ के पेट में शरीर बना दिया और माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा है। अरे तुमने क्या किया है, तुमने क्या कमाल किया है? अपने स्वार्थ के लिए विषय भोग किया है और भगवान ने ये शरीर बना दिया, आत्मा भी भेज दिया पेट में। तुमने आत्मा भेजा है कि तुमने शरीर बनाया है पेट में, माँ बाप ने? ये कमाल सब भगवान ने किया। और देखो जादूगरी, पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध। अरे वही स्तन तो है, पहले नहीं था दूध, अब क्यों आ गया? अरे बच्चे को पहले आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान ने ऐसा साइंस उसमें ऐसी जोड़ दी कि दूध बन जाए। लेकिन कब तक पिलाएगी दूध माँ? बच्चा तो जो जो बड़ा होगा उसका पेट बड़ा होगा, वैसे ही अधिक खाना चाहिए, तो ये संसार बना दिया। बेटा अब तुम रोटी दाल चावल खाओ, हजारों प्रकार के फल, हजारों प्रकार की तरकारी। कितना दयालु बाप है। अब हम उसमें आनंद ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं अरे तो तेरे शरीर के लिए मैंने बनाया है, तेरे लिए नहीं। तेरे लिए तो मैं हूं, मुझसे प्यार कर। संसार में व्यवहार करो, भगवान से प्यार करो। व्यवहार और प्यार विरोधी चीजें हैं। देखो तुम्हारा प्यार 4, 6, 10 में है बस। अरे एक बाप होगा, एक माँ होगी, वो भी सबके तो होंगे नहीं। अब कोई 70 वर्ष 80 वर्ष का हो जाए तो उसके माँ बाप कहाँ जिंदा होंगे? और एक बीवी होगी, एक पति होगा और 2, 4, 6, 10 बच्चे होंगे मान लिया। बस ये 20-25 में ही तुम्हारे मन का अटैचमेंट है, बाकी जगह तुम एक्टिंग करते हो।
व्यवहार करते हो, ड्यूटी करते हो। क्या बढ़िया ड्यूटी करते हो। आइए श्रीवास्तव जी आइए। क्या दांत मुंह बना के हाथ बना के और वेलकम कर रहे हो, अब अंदर से कह रहे हो क्यों आ गया इस समय 11 बजे रात को। हाँ? सारे जीवन यही तो सीखा हम लोगों ने, एक्टिंग करना, बनावट, शो, दिखावा, 420। हर एक को बेवकूफ बनाने का क्या तरीका है, यही लोगों से देख देख के, सुन सुन के याद करते हैं। ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, वो देखो बड़ा एक्सपर्ट है, वो ऐसे करता है, ऐसे अपन भी करेंगे। जब से पैदा हुए यही नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, और यही 420 जब खोपड़ी में भर गई और संतों के पास गए तो वहां भी लगाते हैं। ए ऐसा क्यों है, ए ऐसे क्यों देखता है, ऐसा क्यों खाता है, ऐसे क्यों करता है। भगवान के अवतारों को देखा हमने, हे राम ये तो भगवान थे लोग कहते हैं, फिर ये सीता को ढूंढने गए और पेड़ों से पूछ रहे हैं ये कैसे भगवान हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये हमारी खोपड़ी जो है, संसार में डाउट करते करते संत और भगवान में भी पहुंच गई, वहां भी डाउट। तो हमको ये निश्चय करना होगा संसार में सुख नहीं है, और ये बार बार रिवीजन करना होगा इसका। ये मत समझिए कि हाँ हम समझ गए, इतना गहरा अटैचमेंट है संसार में कि उससे हटाने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ेगा, तब हटेगा। और हटेगा ही नहीं, खाली उसको तुरंत उधर लगाओ। ये हटाया, ये लगाया भगवान ने। मन पेंडिंग में नहीं रह सकता एक सेकंड भी, नहीं कश्चित क्षण अभी, एक क्षण को मन चुप नहीं रहता। अगर आप संसार से हटाएंगे, हाँ मम्मी से हटाया, मम्मी से हटाया, मम्मी से हटाया, मम्मी हर बार याद आ रही है, वो हटा खा रहे हो तुम। जब मम्मी से हटा करके और राधा रानी में लगाया तब हटेगा, खाली हटाया से नहीं हटेगा। हटाया लगाया, हटाया लगाया, फिर हट आया, अपने आप हट आया। आदत है ना, आ जाएगा लौट के, लेकिन डटे रहो। देखो जब बिल्कुल 0/100 थे आप लोग, बिल्कुल बुद्धि नहीं के बराबर थी, न बोलना जानते थे, न इशारा करना, उतान पड़े रहते थे जब पैदा हुए काफी दिन। आप लोग भूल गए, अब इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं। अगर अस्पताल में आपको 4 दिन के लिए डॉक्टर कहे कि बड़ा मेजर ऑपरेशन है, 4 दिन तुमको हिलना डुलना नहीं पड़ेगा, अरे मर गए 4 दिन। हाँ नींद नहीं आएगी 4 दिन। अरे कमर में क्या हो गया। लेकिन सोचो जब तुम पैदा हुए कितने कोमल शरीर वाले थे, और उतान पड़े रहते थे दिन रात, करवट बदलना आता ही नहीं था। और सीखने का अभ्यास किया अपने आप, भाई मेहनत किया, थोड़ी दूर गए फिर थोड़ी दूर गए फिर,
हजारों बार, तो एक बार करवट ले लिया तो अच्छा लगा, अब फिर कोशिश किया, इसी प्रकार बैठने की कोशिश किया, इसी प्रकार खड़ा होने की, कितने बार गिरे, रोए, तब चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, सब भूल गया आप लोगों को। और बिना कोई टीचर वहां था, अपने आप आपने कोशिश की और एक्सपर्ट हो गए। उसी प्रकार अब तो ज्ञान है, बुद्धि है, समझ करके संसार से बार बार चिंतन के द्वारा मन को हटाओ। ये हमारे नहीं है, ये सब शरीर के लिए, ये दुश्मन नहीं है कोई माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये हितैषी है शरीर के, हमारे नहीं। हमारे हितैषी हरि और गुरु बस दो हैं, वो हमारे हैं। ऐसा बार बार सोचो तो अटैचमेंट होता जाएगा। इसी प्रकार होते होते जब माँ में कम शरणम ब्रज, 100% मन का अटैचमेंट प्यार हो जाएगा, बस काम तुम्हारा खत्म, मन शुद्ध हो गया। अब गुरु और भगवान का काम रह गया, वो अपना करेंगे, उनसे कहो मत, अपने आप करेंगे। वो देखते रहते हैं किसका मन शुद्ध है, तुरंत काम करते हैं। इसलिए समझ करके हर समय सावधान रहो। मन दुश्मन है, इसकी ना सुनो। मन कर रहा है ये खा ले, मन कर रहा है सो जाए, ये मन कर रहा है, वो करते हैं। आप लोगों की आदत पड़ गई है, दुश्मनी कर लो तुम मन से। जो वो कहता है वो मैं नहीं करूंगा, जो भगवान और गुरु और वेद कहता है वो करूंगा। रामकृष्ण परमहंस थे, उनका संसार में बड़ा अटैचमेंट था रुपए पैसे में। तो एक हाथ में रुपया ले और एक हाथ में मिट्टी, और टाका माटी टाका माटी टाका माटी ऐसे बोलते जाएं, यानी ये मिट्टी है, रुपया मिट्टी है, रुपया मिट्टी है। लगातार कई दिन तक लोगों ने कहा ये महात्मा पागल हो गया है। पूछा किसी ने, देखा है आप ये क्या करते रहते हैं? अरे राम राम श्याम श्याम कुछ करो। नहीं, ये हम आपको रोक रहा है भगवान का नाम लेने में, इसलिए मन को इससे हटा रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण, इनको सेव में बड़ा अटैचमेंट था, तो रोज खाना खाते समय सेव रख दे और खाना, तुम रहो हमारे सामने, तुमको हम देखते रहेंगे, खाएंगे नहीं, इस मन की बात नहीं सुनेंगे। एक डायोजनीस फकीर हुआ है यूनान में, तो पत्थर की मूर्ति से भिक्षा मांगता था। मैं 2 दिन का भूखा हूं, कुछ दे दो, कुछ खिला दो। और नाम बड़ा था उसका कि बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है। लोगों ने कहा है तो पगला ही गया, तो देखो देखो मूर्ति से मांग रहा है भीख। तो लोगों ने पूछा, अरे आप ये मूर्ति से क्यों मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं कि इसी प्रकार अगर हम किसी से भीख मांगे और वो और तरफ मुंह कर ले या कह दे आगे जाओ, तो फील ना हो, हम चुपचाप चले जाएं आगे। हाँ, तुम्हारा भला हो।
क्योंकि फीलिंग होती है। जो भिखारी आप लोगों से मांगते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए कार खड़ी होती है रेड लाइट में, तो घेर लेते हैं बाबूजी बाबूजी, तो वो ड्राइवर इधर मुंह कर लेता है। तो वो देखता है कि कार वाला है, अरे 10 पैसा दे देता, गुस्सा करता है वो। तो डायोजनीस कहे मुझे गुस्सा ना आवे, इसलिए भीख मांगता हूं पत्थर की मूर्ति के आगे। तो मन दुश्मन है, इसकी नहीं सुनना है। बहुत सुन चुके, इस मन ने 84 लाख में घुमाया हम लोगों को। इसकी सुनने के कारण जो कहता है हम उसी प्रकार मान लेते। संत ऐसा कह रहा था, लेकिन ऐसा है कि, बस एक लेकिन लगा दिया और अपना उल्टा। लेकिन नहीं लगाना है, हरि गुरु के आदेश का पालन 100% सहर्ष हो। देखो इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि, जो राम न कह सके, गुरु ने कहा देखो तुम मरा मरा तब तक कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। उसने पूछा नहीं कि आप कब लौट के आएंगे, बस गुरु आज्ञा हो गई, पालन करेंगे, बस महापुरुष हो गया। अपने मन की नहीं सुना। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा सब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। आप लोग कैसे आई? मैं सिद्धि हूं आपकी सेवा के लिए। बाप सेवा करेगी, न कुरुजात करिचित सख्यम। मन दुश्मन है, अगर ये लालच में आ गया सिद्धियों के, तो फिर इसी अहंकार में संसार को सिद्धि दिखा दिखा के और माया दबोच लेगी, भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए मन को भगवान में बार बार लगाना है। जैसी इच्छा हो मन से रूप ध्यान बना लो। कोई फोटो रख लो जो पसंद हो, उसका आधार ले लो, या मन से ही बनाओ, बार बार बनाओ, अलग अलग बने कोई बात नहीं, लेकिन रूप सामने खड़ा करो। फिर उसके बाद कीर्तन करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, सब ठीक। और अगर मन से चिंतन नहीं किया तो फिर जो भी करोगे वो साधना, वो भक्ति, वो उपासना भगवान नोट नहीं करते। जीरो में गुणा करो जीरो से तो भी जीरो आएगा, और जीरो में गुणा करो करोड़ से तो भी जीरो आएगा। मन का अटैचमेंट ही भक्ति है। अनुराग हो चाहे विराग हो, मन का ये सब गंभीर विचार डेली कुछ देर किया करो, 5 मिनट ही करो। हाँ ये हमको करना है आज, डेली लाइफ में अभ्यास करो। हाँ, और सोते समय 2 मिनट, आज हमने कहाँ कहाँ गुस्सा किया, कहाँ कहाँ गड़बड़ किया, हाँ कल नहीं होने देंगे। रीड करो अपने आप को और दूसरे दिन उसमें सुधार करो, तो डेली उन्नति हो। लापरवाही ने ही हमको बर्बाद किया, तो लापरवाही बंद करना है। शेष फिर लाडली लाल की। Connect with your eternal love. God.
love God, practice bhakti, and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma, the eternal knowledge of the Vedas, and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagadguru Kripalu Parishad. Download today